हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो कल अपने जहां से छोड़ा था क्वेश्चन 5 तक अपन कब कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 के। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से। तो ये अपना पार्ट 2 वीडियो होगा एक्सरसाइज 5.3 के लिए, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन। आज इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर थर्ड में हम कंप्लीट करेंगे 13 से लेकर 20 तक। इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो 3 पार्ट में कंप्लीट होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छे से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 तक अपन ने कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर ये उस वीडियो को देख सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 5th क्वेश्चन तक 5.3 एक्सरसाइज के वहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं उस वीडियो में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से। और क्वेश्चन 6 हमें क्या दे रखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है वो आपको पता लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने पे। तो अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है। अब अपन किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं वो आपको पता है, ए से। तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है। फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अब लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, या तो एल लिखते हैं या ए एन लिखते हैं। तो ए एन अपने को कितना दे रखा है, 350, ये दे रखा अपने को। ठीक है, और क्या दे रखा, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो अपने को एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, और फिर अपने को पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो सबसे पहले अपने को ये पूछा है टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, और एंड व्हाट इज देयर सम, तो उनका सम क्या होगा, यानी कि एसन क्या होगा। बस ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट आराम से इजीली हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास एक तो ए एन दे रखा है, ठीक है, और तो ए और डी की तो वैल्यू है, ए एन अपने को दे रखा है, ए एन लेकर चलते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, 350। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो कितना इक्वल दे रखा है अपने को, 350 के। बस अब वैल्यू पुट करनी है अपने को। ए की वैल्यू क्या है, 17 प्लस एन हमें निकालना है, पता नहीं है। डी कितना अपने पास, 9 इज इक्वल टू 350। बस अब इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 17 है प्लस में, इधर इधर शिफ्ट कर देंगे इसको तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। अब इसको 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो फिर अपने पास कितना आ जाएगा, 333। ठीक है, अपॉन, अब ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब इसको काटा पिटी करते हैं, 9 की टेबल इसमें जाएगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, ये 9 3 जा 27 और फिर 9 7 जा 63। तो आई थिंक 37 बार जाएगा इसका टेबल। तो यहाँ से अब n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो -1 है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में। तो 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपने पास, n की वैल्यू आ गई अपने पास 38। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो अपन ने निकाल ली है n की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है, एसन निकालना है। वेरी सिंपल, एसन आराम से इजिली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए यहीं आपको बता देता हूँ। अब अपने को क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, और अपने को लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म दे रखी है इसका मतलब ए प्लस ए एन या एल, ए की बात है, दोनों कोई सा भी अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल भी लास्ट टर्म होता है, एनथ भी, ए एन भी लास्ट टर्म होता है। तो एस एन यानी कि एन कितना अपने पास 38, तो एस 38 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एन यानी कि 38 अपॉन 2,
और फिर यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 17 प्लस एल लास्ट टर्म कितना अपने पास 350। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से काटापिटी करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 2 जा 38 होता है, ठीक है, आपको बताइए। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं 19 इंटू, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 367, 367 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और आई होप आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता है। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6973, ये अपना यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें हमें निकालनी थी, दोनों के दोनों निकाल लिए। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो पूछा है वो निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, डी इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है 7 दे रखा है, और 22nd टर्म इज 149। अब अपने पास कोई एपी है, कोई दिक्कत नहीं है, एपी है, उसमें कितनी टर्म है 22 टर्म है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 22 है, यानी कि 22 टर्म है, और 22वां टर्म ये हमें दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म अपने को दे रखा है, ए एन की वैल्यू अपने को दे रखी है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है अपने को। सबसे पहले अपने को दे रखा है डी, वो डी कितना है अपने पास 7, और क्या दे रखा है, अब 22 टर्म है एपी में और 22वां टर्म ही अपने को दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म अपने को दे रखा है, ए एन की वैल्यू कितनी है 149। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ए एन इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 22 टर्म अपने को पता है, एन की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो कितनी है अपने पास, एन की वैल्यू है 22। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू 22 है, इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, ए 22 की वैल्यू अपने पास कितनी है 149 है, डी अपने को दे रखा। अब ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, ए एज इट इज प्लस 22 है, एक माइनस करेंगे कितना आएगा 21 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 149, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, 21 एज इट इज आ गया, डी की वैल्यू अपने पास 7 है, तो यहाँ से अपने पास इज इक्वल टू क्या आ गया 149। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इज इक्वल टू 149। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 149 माइनस 147 कितना हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू अपने पास है और लास्ट टर्म अपने पास है और एन की वैल्यू है, तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स आराम से इजीली से निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। सबसे पहले एस एन यानी कि एन 22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास अभी निकालिए 2, प्लस ए एन कितना अपने पास 149। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ से काटापिटी करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल क्या आ जाएगा 11 इंटू 149 प्लस 2 कितना होता है 151। तो यहाँ से अगर अपन S22 की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1661। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यही अपने को पूछा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना नहीं भूलें। जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर चलते हैं अपन 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 and 18 रेस्पेक्टिवली।
अब अपने को ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रखा, लेकिन सेकंड टर्म दे रखी है अपने को। तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और फिर अपने को एक और चीज़ दे रखी है, क्या, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, A3 इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 18, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमें A की वैल्यू नहीं पता लगी कैसे लगाएं, लेकिन D की वैल्यू पता कर सकते हैं हम। यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी, अब D की वैल्यू आपको पता है, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो अपने पास ये दे रखा है, A3 दे रखा है, A3 माइनस इससे पिछले वाली टर्म कौन सी होगी, A2 होगी। दोनों की वैल्यू अपने पास है, तो A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 14। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4। तो D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। अब चलते हैं, अब अपन निकालते हैं A। अब A कैसे निकालेंगे, ये A2 दे रखा है अपने को, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं A2 इज इक्वल टू 14। अब A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 में से एक माइनस करेंगे 1 इंटू डी, यानी कि D इज इक्वल टू कितना आ गया 14। अब D की वैल्यू अपने को पता है वो कितनी है 4, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे A की, तो वो कितनी आएगी 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास आ गया। अब आगे देखते हैं अपन, अब अपन ने A की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब अपने को क्या दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। n अपने को पता है, n कितना अपने पास जो दे रखा है 51, तो यहाँ से 51 आ गया। ठीक है, Sn की वैल्यू निकालनी है अपने को, Sn की वैल्यू निकाल लेंगे। Sn की वैल्यू यानी कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे अब, तो S51 यानी कि S51 सम ऑफ 51 टर्म्स क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 51/2 2a, यानी कि 2 एज इट इज आ गया। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 इंटू d अपन ने निकाला कितना है 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अब 51 में 2 की टेबल नहीं जाएगी, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, काटापीटी नहीं हो सकती यहाँ पे। आगे देखते हैं अंदर ब्रैकेट में होगी या नहीं होगी। 10 2 ज़ा 20 20 आ गया प्लस, अब 51 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 51/2, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इनटू ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 220 इंटू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर काटापीटी हो सकती है, 2 की टेबल 220 में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 यानी कि 0। तो यहाँ से S51 अपने पास क्या आ गया 51 इंटू 110। अब इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो कितना आएगा आंसर 5610। ये अपना आंसर आएगा जो अपन को क्वेश्चन में पूछ रखा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं एक पेज पर कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आपसे लिया जाए। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, यानी कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करना, और कोई नया है तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे अच्छे से अच्छे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, 9th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। अब सम दे रखा है अपने को फर्स्ट 7 टर्म का। ठीक है, तो फर्स्ट 7 टर्म का अपने को सम दे रखा है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 7 टर्म का अगर सम है तो S7 इज इक्वल टू वो कितना दे रखा है अपने को 49। ठीक है, बस एक चीज तो अपन ने लिख ली, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। अब 17 टर्म का कितना दे रखा है अपने को सम, वो दे रखा है 289।
इतना भी समझ में आ गया अपने को। फिर क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब अपने को फाइंड करना है फर्स्ट एन टर्म्स की सम। अब वो फाइंड करेंगे, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले अपने पास ए की वैल्यू भी होनी चाहिए, डी की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से निकालेंगे, बस उसी के लिए अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। जो अपने को दे रखा है उस स्टेप से अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ए और डी की वैल्यू आएगी। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बना लेंगे S7, यानी कि अपने पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 49। सबसे पहले यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू यानी कि S7 है तो 7 क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई, तो 7/2 इंटू 2a, इसको एज इट इज लिखे हैं क्योंकि a की वैल्यू अपने पास नहीं है, प्लस n की वैल्यू अपने पास 7 है, -1 इंटू डी की भी वैल्यू अपने पास नहीं है, इज इक्वल टू क्या आ गया 49 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 7/2 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर भी 2a एज इट इज लिख दिया, प्लस 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 को, 7/2 को कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब 7/2 को 6d से करेंगे तो 6d इंटू 7/2 इज इक्वल टू 49। ब्रैकेट अपने ओपन कर लिया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 1 2 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या रहा, a इंटू 7, तो कितना आ गया 7a। फिर यहाँ से कितना रहा अपने पास, प्लस प्लस आ गया। फिर यहाँ से कितना रहा 7 3 21, तो 21 इंटू डी आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 49 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अपने को नजर आ रहा है कि तीनों में 7 की टेबल जाती है, तो 7 से अपन डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। 21d/7 इज इक्वल टू 49/7, ठीक है। सबको अपने डिवाइड किया तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गए, यहाँ से 7 1 7 7 3 21, यहाँ से 7 1 7 7 7 49, तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो गया, a बच गया, प्लस यहाँ से 3d रह गया, इज इक्वल टू यहाँ से क्या रह गया अपने पास 7। तो आई होप ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब ये लीनियर इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, और इसी इक्वेशन से फिर अब नेक्स्ट इक्वेशन से भी अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी, और वो क्या आएगी वो भी निकालते हैं अभी। चलिए S17, इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं अपन। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो किसके इक्वल हो जाएगा 289। अब यहाँ से भी लीनियर इक्वेशन आएगी। n की वैल्यू अपने पास क्या है 17, तो 17/2 2a एज इट इज, क्योंकि a की वैल्यू अपने पास नहीं है, n कितना है अपने पास 17 -1 इंटू डी की वैल्यू भी नहीं है, तो इसको भी एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर काटापिटी नहीं हो सकती तो इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2a प्लस, अब ये 17 -1 यानी कि 16 इंटू डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 289 हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन ने अंदर मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, चलिए वो भी आपको पता होना चाहिए। 17/2, अब यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 की टेबल में 2 भी आता है 16 भी आता है, तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 को डिवाइड करेंगे, इसमें क्या आएगा a प्लस 2 को इसमें डिवाइड करेंगे, 2 8 16 यानी कि 8d इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 289।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से टू को उड़ा देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपॉन में है, अपॉन में होते हैं तो सेम डिजिट अपॉन में होंगी तो वो कैंसिल हो जाती है अपने आप ही। अब ये 17 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं यहाँ पे 289/17। अब यहाँ से काटापिट्टी होगी, 100% होगी, तो काटापिट्टी होकर क्या आएगा यहाँ पर 17 1 जा 17, 17 17 जा 289। तो यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई, a + AD = 17। अब अपने पास ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करना आपको सिखा चुके हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, अब दोनों में ए सेम है, ठीक है, सेम है, कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, बस अपना आंसर आ जाएगा, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 क्या अपने पास, 8a + AD = 17। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, a + 3D = 7। अब इसको माइनस करेंगे अपन, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो a - a ये तो कैंसिल हो गया। 8d में से 3d को माइनस करेंगे, कितना आएगा 5d = यहाँ से क्या आ जाएगा, 17 को माइनस करेंगे 7, 17 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 10। यहाँ से d की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी आई है 2, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो एक वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है d की, d = 2। अब ये वैल्यू अपने को किसी भी एक इक्वेशन में रखनी है, तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, a + 3 एज इट इज d की वैल्यू क्या है अपने पास 2 = 7। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, वो कितने आएंगी 7 - 3 2 जा 6, +6 है इधर ले जाएंगे तो -6। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए ये वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए वो देखते हैं अभी। अपने को फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब अपने को n टर्म्स निकालना है, तो अपने पास AP थी, AP में अपने पास लिख देते हैं एक बार, a की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी है 1, d की वैल्यू अपन ने निकाली है 2, और n की वैल्यू क्या होगी n, क्योंकि हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अपने को पता नहीं है कितनी n टर्म्स का फाइंड करना सम, तो n = n ले लिया, ठीक है। अब अपन निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि ऐसा निकालना है, वो क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। Sn = n की वैल्यू अपने को n ही दे रखी है, तो n/2 2a की वैल्यू अपने पास क्या है 1, तो 2 × 1 2 प्लस n की वैल्यू अपने पास नहीं है, n - 1 एज इट इज है, d की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। Sn = n/2 को एज इट इज कर दिया, और यहाँ से 2 भी एज इट इज आ गया, प्लस अब 2 को अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो n से होगा तो 2n, फिर -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पर अब 2 - 2 ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आती है n/2 इंटू ये कितना रहा है, सिर्फ 2n रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में सेम चीज़ है, तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा अपने पास n²। तो ये अपने पास आंसर आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो कितना आएगी n² आएगी, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी, अगर n की वैल्यू दी होती तो हम यहाँ से निकाल सकते थे, तो a की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अपन Sn =
एन स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको कि सबसे पहले अपने को दे रखा था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा था, तो S7 इज इक्वल टू 49 हो गया। वहां पर अपने सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का जो फॉर्मूला था वो लगा दिया, n/2 2a + n-1 इंटू डी। वो लगाने के बाद अपने पास सोल्व करेंगे, इसके बाद अपने पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी। फिर अपने को क्या दे रखा था 17 टर्म्स इज सम ऑफ 17 टर्म कितना है 289 है, तो S17 इज इक्वल टू 289। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे, एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। 2 लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हमने पहले भी सीख चुका है, 9th क्लास में भी सीखा है, 10th में भी सीखा है। कुछ नहीं करना होता है, अगर कोई भी इनमें से कोई एक वैल्यू अगर सेम है तो उसको माइनस कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन से किसी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर अपने पास एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी वैल्यू को अपने पास वैल्यू आ जाएगी, और वो फिर वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो अपने पास सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। तो ए और डी यहाँ से अपन ने ऐसे निकाल लिया, एन की वैल्यू अपने को एन ही दे रखी थी, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाया और अपना जो आंसर था वो आ चुका है। तो आई होप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। अब AN की वैल्यू अपने को दे रखी है, यानी कि AN को डिफाइंड कर रखा है अपने को कि AN इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n ये दे रखा है। अब अपने को सबसे पहले तो इससे अपने को क्या करना है, एपी फॉर्म करनी है, ठीक है। फिर अपने को चेक करनी है कि ये एपी बनाती भी है या नहीं बनाती है, वो चेक करना पड़ेगा। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्योंकि अपने पास ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो भी इक्वेशन है ये अपने पास n की टर्म में दे रखी है, ठीक है। तो n की टर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले अपन n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे इसमें। तो क्या आएगा अपने पास, A1 निकल कर आएगा। A1 कितना आएगा, 3 + 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से अपने पास A1 की वैल्यू आ गई 7। अब ऐसे ही अपने पास A2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, n = 2 रखेंगे, n = 1 रख दिया। अब n = 2 रखेंगे, n = 2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, a फिर n है तो n की जगह क्या आएगा 2, यानी कि A2 की वैल्यू आएगी। अब वो क्या आएगी, 3 एज इट इज + 4 एज इट इज, और साथ में n है तो n की जगह क्या रखेंगे 2। अब यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एज इट इज है + 4 2 = 8। अब यहाँ से 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो A2 भी अपने पास आ गया 11। A3 और निकाल लेते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n = 3 पुट अप करेंगे। 3 पुट अप करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, AN यानी कि A3 = क्या आ गया, 3 + 4n, n कितना हो गया अपने पास 3। तो यहाँ से 4 3 = 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से A3 अपने पास कितनी आ गया, 15 आ गया। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा, अपने पास एपी क्या बन रही है वो देखते हैं। एपी अपने पास आ रही है, A1 कितना अपने पास 7, A2 कितना है 11, और A3 कितना अपने पास 15, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, कितने भी डिजिट अपन निकाल सकते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे आगे से आगे टर्म निकलती जाएगी। तो अपने को वहां तक अपने को नहीं जाना है, अपने को तो सिर्फ यहीं तक दिखाना है कि जो A1 है, A2 है, AN है, यानी कि ये 7 11 15 ये वाकई में AP है या नहीं है। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, एक्सरसाइज 5.1 में अपन ने ये सा प्रूफ करके देखा था। वो कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस सबसे बड़ी बात होती है AP की, कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है, हर आगे से आगे की टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो थर्ड में से 2 का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम।
तो पहले डी की वैल्यू देख लेते हैं अपन। सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 11 माइनस 7 तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली टर्म से डी की वैल्यू निकालते हैं। 15 में से माइनस करेंगे 11, तो यहाँ से भी क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। और अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। तो ये तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अब अपने को पूछा क्या है वो देखते हैं। अब अपने को पूछा क्या है, सो दैट फॉर्म एन वेरीज एज बिलो, ठीक है। और अपने को पूछा क्या है ये नहीं पता चला। अच्छा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रही है। अपने को पूछ रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अपने को क्या करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। वो अपने यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। तो अपन सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालते हैं, यानी कि एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई 2, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सम ऑफ 15 टर्म्स यानी कि n का वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, 15 आ गई। तो पुट करते हैं अपन s 15 इज इक्वल टू n कितना है अपना 15 बाई 2, 2 इंटू a कितना है अपने पास 7 इंटू 7 प्लस n कितना है 15, 15 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14 इंटू डी कितना अपने पास जो अपने निकाला है 4, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। काटा पीटी तो होगी नहीं क्योंकि 15 की टेबल में 2 नहीं आता है। यहाँ पर इसको करेंगे 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आएगा फिर 15 बाई 2 इंटू इसको इससे ऐड करेंगे कितना आएगा 70, कितना आएगा अपने पास 70 आ गया। अब काटा पीटी हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 35, तो 15 इंटू 35 कितना आ जाएगा अपने पास 15 इंटू 35, ये कितना आ गया अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 525, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अपने को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालनी थी, वो अपन ने निकाल ली है। कितनी आई 525। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट, वो क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट वो अपने को दे रखा है कि ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो सबसे पहले अपन पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करते a1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वो कितने आएगी 9 माइनस 5 इंटू 1, कितनी आ गई 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4। ऐसे a2 की वैल्यू अपने को निकालनी हो तो n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2। तो n बराबर 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास -1, क्या आया -1। a2 की वैल्यू आ गई -1। अब a3 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3। तो a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 6, और वो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस में है, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से -6 आ गया। तो अपने पास अब एपी क्या आ गई 4 -1 -6। अब सबसे पहले ये बताना है कि ये वाकई में एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। वो कितना आएगा, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया 5, और दोनों के माइनस है तो माइनस, ऑब्वियसली बात है माइनस आएगा। अब अगली टर्म से डी निकालते हैं, -6 और -1। अब ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पर 1 प्लस का आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5।
अब बड़ी वैल्यू 6, 6 के पास क्या है माइनस, तो माइनस, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो सो इट इज एन एपी, सो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एपी हो गई। अब अपने को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एस एन का फॉर्मूला लिखना है। एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब एस एन का मतलब 15 टर्म, एन की वैल्यू कितनी है 15, तो एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई टू, टू ए की वैल्यू अपने पास कितनी निकाली थी अपन ने 4, 2 इंटू 4 प्लस एन कितना है 4, 15, 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, और डी की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, एस 15 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे काटा पिटी तो होगी नहीं, 15 बाई टू, अब अंदर इसको सोल्व करते हैं, 4 टू ज़ा 8, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो माइनस आएगा, और 4 5 ज़ा 14, 5 ज़ा 70, यहाँ पर 70 आ गया। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे, 15 बाई टू इंटू, अब 70 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 62 आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 70, 70 के पास क्या माइनस, तो माइनस आ गया। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो अब एस 15 क्या हो जाएगा अपने पास 15 इंटू -31, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, वो कितना आएगा -465। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, इतने तो आप समझदार हो, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपने क्या किया, एन की वैल्यू पुट करके अपन ने एपी बनाई, फिर अपन ने चेक किया कि वो एपी में है या नहीं है, उसके लिए क्या किया अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाला। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी एपी में है, एपी है, और एपी अगर है तो उसके बाद अपने को क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना था, वो अपन ने निकाल लिया, सम ऑफ फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है वो देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम कैसे लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू, वो कितना दे रखा है अपने को 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, दैट इज S1। अपने को इंडिकेशन दे दिया है कि S1 है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो अपने फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए इज इक्वल टू क्या है S1। अब S1 है तो n की जगह क्या है 1 है, तो n की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस n की जगह 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3। तो फर्स्ट टर्म अपने पास कितना आ गया 3, तो जो कि अपने को पूछ रखा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, वो कितना है 3। अब आगे क्या पूछ रखा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि सम पूछा है, 2 टर्म्स का सम पूछा है, तो 2 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, यानी कि n की वैल्यू अपन 2 रख देंगे इसमें, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा अपने पास। तो S2 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, n की वैल्यू 2 रखनी है तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो S2 अपने पास कितना आ गया 4, कितना आ गया S2 4। ये अपने को पूछा एक, ये भी अपन ने निकाल लिया कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स होगा 4, इतना भी समझ में आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब पूछा अपने को सेकंड टर्म क्या होगा।
अब सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सेकंड टर्म निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, S2 माइनस S1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, दोनों का सम सेकंड टर्म होती है, ठीक है। तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो S2 माइनस S1, अब अपने पास पता है S2 की वैल्यू क्या है अपने पास, S2 की वैल्यू है अपने पास 4, जो अभी निकालिए, माइनस S1, S1 कितना अपने पास, S1 यानी कि A1 कितना है 3, तो यहां से अपने पास A2 क्या आ गया 1, ये भी निकल गया, सेकंड टर्म भी निकल गई अपने पास। अब अपने को क्या दे रखा है बाकी, और देखते हैं और क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड फोर्थ एंड nth टर्म। अब अपने को फोर्थ थर्ड 10th और nth टर्म निकालनी है, चलिए वो निकाल देते हैं इसी पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अब एपी लिख देते हैं अपन, एपी अपने पास क्या ही है, एपी अपने पास फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 3, सेकेंड टर्म अपने पास क्या है 1, ठीक है, -2 हो रहा है, यानी कि ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ए अपने पास कितना है 3 है, डी कितना हो गया अपने पास, इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 3 यानी कि -2 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 3 में से एक को कम करेंगे 2 इंटू डी, ए कितना अपने पास 3 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना अपने पास -2, ठीक है। तो यहाँ से A3 की वैल्यू क्या निकलेगी 3, फिर माइनस यानी 2 2 ज़ा 4 -4, तो यहाँ से क्या आ गया -1, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -1, तो ये निकालनी थी, ये भी निकाल दी अपन ने, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे क्या है, A10 10th टर्म निकालनी है, इनकी A10 को हम क्या लिखते हैं, A एज इट इज प्लस 10 है, 10 में से एक कम करेंगे 9 इंटू डी, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है -2। अब यहाँ से A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 9 2 ज़ा 18, अब 18 में से -3 करेंगे तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अपने को क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है, nth टर्म भी निकाल देंगे। ए एन की वैल्यू पूछी है, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 प्लस एन अपने को पता नहीं है, एन ही है, और डी की वैल्यू क्या है -2। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 3 प्लस, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, फिर क्या आ जाएगा, -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -2 प्लस हो जाएगा तो +2, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा +2, तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3 + 2 कितना होता है 5 -2n। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी अपन ने कर लिया है, तो अपने पास कितनी चीजें दे रखी थी, कितनी अपने को निकालनी थी वो अभी देखते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वो फर्स्ट टर्म निकाल ली अपन ने, फिर अपने को टू टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना था वो भी निकाल लिया, फिर अपने को सेकेंड टर्म निकालनी थी वो भी निकाल ली, थर्ड टर्म निकालनी थी वो भी निकाल ली, और 10th टर्म निकालनी थी वो भी निकाल दी, और nth टर्म निकालनी थी वो भी अपन ने निकाल दी। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 12th यानी कि अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, ना कि 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। एक और पार्ट होगा इस
एक्सरसाइज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपना इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। वो क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब 6 से डिविजिबल बाय होना चाहिए और अपने को 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट, सम फाइंड करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो 6 होना चाहिए, तो अब एपी आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगी एपी? सबसे पहले 6, फिर 6 की टेबल में 12, फिर 6 की टेबल में 18, और ऐसे आगे चलता रहेगा। 40 निकालनी है अपने को। तो 40 निकालने के लिए लास्ट टर्म क्या आ जाएगी अपने पास? 6 इंटू 40, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी? 240। तो लास्ट टर्म अपने पास आ जाएगी 240। अब आपको यहाँ से सब कुछ दे दिया है, कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा का सीधा अपने को सम वाला फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू अपने पास 6 है, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है? सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ए एन की वैल्यू अपने को दे ही रखी है, ए एन की वैल्यू है लास्ट टर्म कितनी है? 240 है। ठीक है, और एन की वैल्यू भी अपने को दे रखी है, वो कितनी है? 40। बस कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उत्तर आंसर निकालना है। n/2 ए प्लस ए एन, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म दे रखे तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 40/2। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है? 6 प्लस ए एन कितना अपने पास? 240। बस यहाँ से सोल्व करना अपने को, यहाँ से काटा पिटी करेंगे। 2 1 2, 22 40। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 20 इंटू 246 ऐड करेंगे तो 240 में 6 ऐड करेंगे 246 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? S40 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? इसको सोल्व करेंगे तो 4920। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप मल्टीप्लाई आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना ये जो एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 है वो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अपने पार्ट 3 के साथ, और उसमें क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे, और वो अपना लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का। तो आई होप सभी को समझ में आई होगी ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन जो मैंने सोल्व किए हैं आज इस पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किया है, और उसके बाद पार्ट 2 आज जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 12 तक। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है वो अपने जो आपका खुद का यूट्यूब चैनल है मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर के नाम से, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।